हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म का पॉसिबिलिटी केस का मेथड, जिसके थ्रू आपको कोई भी रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये एक मेथड नहीं है, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे तरीके से समझने का पॉसिबिलिटी केसेस को एक वे है। तो देखो, आपको करना क्या है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपको कोई सा भी पॉसिबिलिटी केसेस का रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे क्वेश्चंस बिना रूल्स के कर सकते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस के साथ सिर्फ देख के भी आंसर लगा सकते हैं। तो देखो, करना क्या है, आपको पहले 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको 2 पॉसिबिलिटी दे रखी है। जो भी आपका स्टेटमेंट में लिखा हुआ उसको ऐसे ड्रॉ कर लो आप। सम रोजेस आर पेटल्स, सम रोजेस आर पेटल्स, all petals are fruits. Second statement, all petals are fruits. Next, all fruits are trees. All fruits are trees. Some trees are flowers. Some trees are flowers. ठीक है ना। ये आपने क्या कर लिया, जो भी इसका आपका स्टेटमेंट में दिया हुआ था उसके हिसाब से आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब सुनो, आप क्या मेथड है जिसके थ्रू हमें कोई भी रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑल ट्रीज बीइंग रोजेस इज ए पॉसिबिलिटी। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जितने भी ट्रीज हैं क्या वो रोज हो सकते हैं, जितने भी ट्रीज हैं क्या वो रोज हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं। मतलब ऑल ट्रीज बीइंग रोजेस इज ए पॉसिबिलिटी का मतलब है कि सारे ट्रीज रोज हो सकते हैं या नहीं, आपको ये बताना है। आपको क्या करना है, जो भी आपको कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन जो भी आपको दिया हुआ है, आपको उसे ट्रू मानते हुए यहाँ पे बना लेना है। ऑल ट्रीज बीइंग रोजेस, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना है हमेशा। ऑल ट्रीज बीइंग रोजेस ना, मतलब रोजेस के अंदर ट्रीज आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, रोज के अंदर क्या आ गया आपका, ट्रीज। ठीक है ना। आपको हमेशा क्या करना है, एक चीज और, जब भी आप सिलोजिज्म पॉसिबिलिटी केसेस खासकर सॉल्व करें, कोशिश करें कि आप उसको पेंसिल के थ्रू सॉल्व करें, ताकि आपको ये अलग से डायग्राम बनाने की जगह आप इसी के अंदर इसको मॉडिफाई कर पाए। हम मॉडिफाई वाला भी देखेंगे कैसे करेंगे सेकेंड कंक्लूजन के थ्रू। ठीक है। आपने क्या करा, जो आपको कंक्लूजन दिया हुआ था उसको ट्रू मानते हुए आपने उसको ड्रॉ कर लिया। ऑल ट्रीज बीइंग रोजेस, जितने भी ट्रीज हैं क्या वो रोज हो सकते हैं। तो आपने क्या करा, ट्रीज के अंदर रोज बना दिया, आपने उसको ट्रू मान लिया। अब देखो यहाँ पे ट्रीज से क्या क्या अटैच्ड है, ये आपका ट्रीज है। ट्रीज से आपका एक तो फ्रूट्स अटैच्ड है, एक आपका पेटल्स अटैच्ड है ना, और ये फ्लावर अटैच्ड है। तो आपने क्या करा, जैसे जैसे इसके अंदर अटैच थे, जो इनकी पोजीशन ट्रीज के रिस्पेक्ट में थी, उनको आपने ऐसे बना दिया। ट्रीज के अंदर सारे फ्रूट्स थे तो आपने उनको यहाँ बना दिया। ये आपका बन गया क्या, फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर सारे पेटल्स थे तो आपने ये क्या बना दिया, पेटल्स। ट्रीज से देखो क्या अटैच था, एक फ्लावर्स। तो क्या था, सम ट्रीज आर फ्लावर्स है ना, तो आपने ये क्या बना दिया, फ्लावर्स। अब देखो आपने करा क्या है, जो आपका कंक्लूजन था उसको ट्रू मानते हुए आपने उसको डायग्राम में बनाया, और ट्री से जो अटैच था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डायग्राम, स्टेटमेंट डायग्राम के हिसाब से ट्री से जो जहाँ पे अटैच था वहाँ आपने बना दिया। अब जो भी स्टेटमेंट्स हमारी, ये 4 स्टेटमेंट हैं, इन 4 स्टेटमेंट को चेक करो कि अभी भी ये क्या वैलिड्स हैं। जो भी स्टेटमेंट में लिखा है वो अभी भी सही है या नहीं। सम रोजेस आर पेटल्स, कुछ रोजेस पेटल्स हैं। देखो ये वाले जो रोज हैं, ये रोज तो सारी रोज है ना, यहाँ पे ये पूरे रोज है, तो ये भी रोज होंगे। तो ये रोज क्या है, पेटल्स भी हैं। सम रोजेस आर पेटल्स, इसका मतलब हमारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑल पेटल्स आर फ्रूट्स, ऑल पेटल्स आर फ्रूट्स अभी भी सही है। ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज, तो ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज अभी भी सही है। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम ट्रीज आर फ्लावर्स अभी भी सही है। चारों स्टेटमेंट अभी भी सही है। हमारा कंक्लूजन हमने क्या माना था, ट्रू। ट्रू मानने के बाद हमने ट्रीज से देखा क्या क्या रिलेटेड है, उसको उसी के हिसाब से बना दिया, और जब चेक करा तो सारी स्टेटमेंट ट्रू निकली। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कंक्लूजन सही है। जो हमारा कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी दे रखा है केस, वो हमारा पॉसिबिलिटी केस सही है, क्योंकि अगर उसे हम बनाते हैं तब भी हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी स्टेटमेंट जो है
ओवर रूल नहीं होती। एक्चुअली में पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जब उस वाले डायग्राम को बनाओगे पॉसिबिलिटी वाले को, तो जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो कोई भी ओवर रूल नहीं होनी चाहिए, सारी वैलिड होनी चाहिए। आपने वो चेक कर लिया, तो सिंपली आपको कोई भी रूल याद रखने की जरूरत नहीं है ना इसके अंदर। अगर देखो, अब देखो सेकंड वाला रूल देखो, सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाला कंक्लूजन क्या है, ऑल फ्रूट्स बीइंग पेटल, सारे फ्रूट्स बीइंग पेटल। अगर आप अलग से डायग्राम नहीं बनाना चाहते, इसे मॉडिफाई करना चाहते तो आप क्या रखोगे, एक अपने पास पेंसिल रखोगे, पेंसिल और इरेजर। आपने देख क्या लिखा है, ऑल फ्रूट बीइंग पेटल, जितने भी फ्रूट्स हैं वो पेटल्स हो जाए। तो आपने यहाँ से हटाया फ्रूट्स वाले को, ठीक है, और इसी के ऊपर ही ओवरलैप करके बना दिया। ये क्या है आपका, फ्रूट्स भी है और पेटल्स भी है। देखो जो ऑल वाली कंडीशंस होती हैं उसको हम दो तरीके से बनाते हैं ना, ऑल फ्रूट्स आर पेटल्स ऐसे भी बना सकते हैं, ऑल फ्रूट्स आर पेटल्स ओवरलैप करते हुए भी बना सकते हैं, ऑल फ्रूट्स आर पेटल्स, ऑल पेटल्स आर फ्रूट्स। इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, तो हमने इस तरीके से ओवरलैप करते हुए बना दिया। अब देखो, अब फिर से चेक करो स्टेटमेंट्स को, सम रोजेज आर पेटल्स, सम रोजेज आर पेटल्स अभी भी सही है ये, ऑल पेटल्स आर फ्रूट्स, ऑल पेटल्स आर फ्रूट्स भी सही है, ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज, ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज अभी भी सही है, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम ट्रीज आर फ्लावर्स अभी भी सही है। इसका मतलब अभी भी सारी क्या है, स्टेटमेंट वैलिड है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है। तो आपने करा क्या है, इसके अंदर जो आपको स्टेटमेंट का डायग्राम दे रखा था वो आपने बनाया पहले, उसके बाद कंक्लूजन को ट्रू मानते हुए उसका डायग्राम बनाया या मॉडिफाई करा स्टेटमेंट वाले डायग्राम में ही, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद जो जो कंडीशंस थी उनको आपने चेक करा कि वो सारी कंडीशन जो स्टेटमेंट है अभी भी वैलिड है। अगर वो सारी अभी भी वैलिड है तो हमारा कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। और अगर एक भी इसमें से ओवर रूल हो जाएगी, एक भी ऐसी हो जाएगी जो वैलिड नहीं है, जो भी एक भी अगर इनवैलिड आ गई तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, नॉट फॉलोस, मतलब क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है ना, सिंपली अगर आपकी सारी स्टेटमेंट वैलिड है तो कंक्लूजन वैलिड हो गया। तो इससे आप कोई सी भी पॉसिबिलिटी केस सॉल्व कर सकते हैं, कोई रूल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।